राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, उसी यात्रा में आगे क्रम में बढ़ते हुए आज हम आगे कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने भगवान श्री वेद व्यास जी के का कारण, असंतोष का कारण, भगवान के यश की महिमा और देवर्षि नारद जी की पूर्ण चरित्र की कथा का श्रवण किया था। आज हम विस्तृत रूप से देवर्षि नारद जी के पूर्ण चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे। चलते हैं। हकियो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को हम ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, चलते हैं प्रभु का स्मरण करके आगे की कथा की ओर। देवर्षि नारद जी के पूर्ण चरित्र का शेष भाग उस कथा का हम श्रवण करते हैं। भिक्षुभि विप्रसविचते विज्ञानादेष्ट भेस्तव वर्तमानो वैस्याद्धे तथा किं करोद भवान् स्वयंभुव गया प्रत्यावर्तितं ते परं वया कथं चेद मुद साक्षी काले प्राप्ते कलेवरं प्रत्यकल्प विषयामेतां स्मृति ते सुरसत्तमं नारोत्स व्यवधात काल एष सर्व निराकृतिम्। भगवान श्री वेद व्यास जी ने पूछा, देवर्षि नारद जी, महात्मा लोक के चले जाने के बाद आपने क्या किया? शेष आयु आपने कैसे व्यतीत किया? आपने अपने शरीर का परित्याग कैसे किया? पूर्व कल्प की आपकी स्मृति कैसे नष्ट नहीं हुई? क्षुभे विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट विमर्म वर्तमानो वैस्याधे कार्यशम। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मैं अपनी माँ के साथ रहने लगा। मैं माँ का एकमात्र सहारा था और माँ मेरा सहारा थी। वह मेरे योगक्षेम के लिए बहुत चिंता करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। एक दिन एक सांप के डसने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं उस समय केवल 5 वर्ष का था। यह भी श्री भगवान जी का अनुग्रह ही था। मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत सी बस्तियों को पार करता हुआ एक वन में पहुंच गया। वह वन बड़ा भयानक था, भयानक जीवों से भरा था। भूखा प्यासा मैंने एक नदी देखी। उसी नदी में स्नान एवं जल पान किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। हृदय में रहने वाले परमात्मा का मैंने ध्यान किया। भगवत प्राप्ति की लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। दया सागर भगवान श्री मेरे हृदय में प्रकट हो गए। प्रेम भाव के उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय शांत एवं शीतल हो गया। उस आनंद में मैं ऐसा डूबा कि मुझे अपना कोई भान ना रहा। सहसा श्री भगवान जी अंतर्रहित हो गए। ध्यातरशरणम्बुजं भगवाने चेतसा औतकण्ठया शुक्लाक्षयस्दासीन मे शने हरि प्रेमादिभरणी निर्वत्पुल्लङ्काङ्गोति निर्वता आनंद संपल्लवे लीनो नापश्यमु भयं मुने। मैं व्याकुल हो उठकर खड़ा हुआ। मैं उस रूप के दर्शन के लिए आतुर हो उठा, किंतु बार बार चेष्टा करने पर भी सफल नहीं हुआ। मेरी आतुरता बढ़ती गई। कृपा सिंधु श्री भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। निष्पाप बालक, तुम्हारी लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर का त्याग कर मेरे पार्षद हो जाओगे। समस्त सृष्टि का प्रलय होने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। निर्वेदयं न विपदेत कैर्चित्
प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृति श्रच्मदनुरात। परमात्मा परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब से मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। कुछ समय बाद अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मेरा पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय श्री भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र एकार्णव में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर भगवान श्री ब्रह्मा जी प्रवेश करने लगे। तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब भगवान श्री ब्रह्मा जी जागे और वह सृष्टि करने की इच्छा करने लगे, तब उनकी इंद्रियों से मार्ची आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवत कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोगों में बाहर और भीतर बेरोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। श्री भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्मा षडज ऋषभ गंधार मध्य पंचम दावत और निषाद से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूँ। इस प्रकार श्री व्यास जी, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि के लिए का उपाय मैंने बता दिया। सर्वं तदीदमाख्यातं यत्र पश्तोऽहं तवयानघ जन्म कर्म रहस्यं मे भगवत्तस्तात्मतोषणम्। श्री सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, नारद जी ने इतना कहकर जाने की अनुमति ली और चले गए। देवर्षि नारद जी धन्य हैं जो श्री भगवान के यश को अपनी वीणा पर गा गा कर आनंद मग्न रहते हैं और साथ ही इस जगत के प्रताप को शांत कर आनंदित करते हैं। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र के शेष भाग को समझा, उस कथा का श्रवण किया। ईश्वर का नाम लेकर देवर्षि नारद जी स्वयं ईश्वर के पार्षद बन गए, जो हम सभी की तरह एक साधारण मनुष्य थे। उनका भी जन्म मनुष्य योनि में ही हुआ था, पर भगवत कृपा से और ईश्वर की आराधना से और ईश्वर में मन लगाने से, अपना ध्यान लगाने से, मन एकाग्रचित करने से वह स्वयं भगवान के पार्षद हो गए। जो भी मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है, उनमें अपना चित्त स्थिर करता है, वह साक्षात भगवान का ही पार्षद हो जाता है, भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। ऐसे कई महापुरुष हमारे इस पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ है, उनका उदय हुआ है, जिन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से ही ऐसे कुछ महान कार्य किए हैं, जो जिनका नाम आज भी अमर है और उनको हम आज भी याद करते हैं, याद रखते हैं, उनका नाम लेते हैं। ऐसे कई भगवान के ही भक्तगण हैं जो समय समय पर अवतार लेते हैं और भगवान की लीलाएं क्रियाएं करते हैं और हम मनुष्यों का उद्धार भी करते हैं। तो हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से या पाठन करने से बड़े से बड़ा रोग, दोष, कोई भी ऐसा पाप जो मनुष्य को ग्लानि से भर देता है, उससे भी मुक्ति हो जाती है। और हमें गाय की भी सेवा अवश्य करनी चाहिए। स्वयं साक्षात नारायण को भी मनुष्य शरीर धारण कर गाय की सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, तो हमें गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। श्री कृष्ण रूप में उन्होंने गौ की खूब सेवा की, जिससे उन्हें अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। तो अगर हम भी गाय की सेवा करते हैं तो हमें भी श्रीमद् भागवत कथा का पढ़ने का पुण्य एक गाय की सेवा करने से प्राप्त होता है। जो कथा पढ़ने से पुण्य मिलता है वही गाय की सेवा से पुण्य मिलता है। तो हम सभी को गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।